स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 9 मैथ भारती भवन बुक से चैप्टर 14 जो घनाभ और घन है उसका क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 यानी बैक टू बैक 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास बुक है तो उसमें पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद लकड़ी के बॉक्स के बाह्य मापन दिया हुआ है। बाह्य मापन जो है 42 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर गुने 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। कहते यदि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, ध्यान दीजिएगा, तो बॉक्स की धारिता ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी कि बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे बॉक्स की बाहरी लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 42 सेंटीमीटर। बॉक्स की बाहरी लंबाई कितना है, 42 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, यानी कि बाहरी चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका है 27 सेंटीमीटर है। क्लियर है, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स कि बॉक्स की बाहरी लंबाई 42 सेंटीमीटर है, बाहरी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और बाहरी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए कि इसका बॉक्स का धारिता निकालना है, आयतन। तो इसके लिए ना आपको जो मोटी लकड़ी जो है, लकड़ी का जो भी मोटाई होगा उसको इस सब में से माइनस करके उसके बाद जो भीतरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगा उसको गुना करेंगे, तभी आपका एग्जैक्ट आयतन आने वाला है। लकड़ी की मोटाई जो है ना उसको हटा देना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, बॉक्स जो बना है 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का, तो इसके लिए आपको ना ये बॉक्स की बाहरी लंबाई, चौड़ाई जो दिया हुआ था, इसका भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालना होगा। ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे बॉक्स की भीतरी लंबाई। अब देखिए इसके लिए ना आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। डिफिनिट तौर पर आपको इसके लिए एक फार्मूला याद करना होगा। जब भी आपको भीतरी निकालना है ना, भीतरी, तो बाहरी लंबाई में से 2 गुने जो भी लकड़ी का मोटाई होगा वो आपको करना पड़ेगा। चलिए इस फार्मूला को लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि बाहरी दिया हुआ है ना और भीतरी निकालना है तो याद रखेगा भीतरी लंबाई बराबर फार्मूला होता है बाहरी लंबाई, ध्यान दीजिएगा, बाहरी लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई। इस चीज़ को याद रखेगा। जब भीतरी निकालना होगा तो बाहरी में से माइनस करना पड़ेगा लकड़ी का मोटाई, और ये 2 जो है ये फार्मूला का, इसमें हर बार लगाना होगा। इसी तरीके से अगर भीतरी चौड़ाई कहेगा तो बाहरी चौड़ाई घटे 2 गुने मोटाई। बात समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर ऊंचाई होगा तो बाहरी ऊंचाई घटे 2 गुने मोटाई। यही में अगर हमको निकालना पड़ता बाहरी, इस फार्मूला को एक बार नोट कर लीजिए, बाहरी लंबाई अगर निकालना होता तो क्या होता कि भीतरी लंबाई प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, भीतरी के लिए माइनस और बाहरी के लिए प्लस 2 गुने मोटाई। तो ये जो फार्मूला है इसको आप दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए। भीतरी लंबाई के लिए माइनस करते हैं, बाहरी के लिए प्लस करते हैं। ठीक है ना, दोनों में रहेगा फार्मूला में। और मोटाई जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मोटाई रहेगा वो डालना। अगर 2 रहेगा तो 2, 1 रहेगा तो 1, जितना रहेगा उतना आपको डालना है।
तो चलिए इसको, ये फार्मूला को आप याद कर लीजिए। तो देखिए इसी फार्मूला की मदद से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको भीतरी निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा कि बाहरी लंबाई, तो बाहरी लंबाई कितना है 42 घटे 2 गुने लकड़ी की मोटाई, मोटाई कितना है 1, तो बराबर हो जाएगा 42 घटे 2 बराबर 40 सेंटीमीटर। क्लियर। अब भीतरी चौड़ाई निकालना होगा स्टूडेंट्स, आराम से निकाल लेंगे। फिर से फार्मूला वही होगा कि बाहरी चौड़ाई, हाँ देखिए यहाँ पे बाहरी चौड़ाई कितना है 30, तो 30 माइनस 2 गुने लकड़ी की मोटाई कितना है 1, तो यहाँ पर होगा 30 घटे 2 यानी कि 28 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अब देखिए भीतरी ऊंचाई निकालना होगा, फार्मूला आपको याद ही होगा, भीतरी ऊंचाई बराबर होता है बाहरी ऊंचाई माइनस 2 गुने मोटाई, तो 27 घटे 2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब हमको बॉक्स की भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल ली है, यानी जो लकड़ी का जो मोटाई था वो अब नहीं रहा, उसको माइनस कर दिए। ठीक है ना। तो अब आपका जो है बॉक्स की धारिता निकल जाएगा। तो लिखेंगे अतः बॉक्स की धारिता बराबर होगा बॉक्स का आंतरिक यानी भीतरी, ठीक है ना, बॉक्स का जो है आंतरिक आयतन। तो आंतरिक आयतन, अब ध्यान दीजिए कि जिस भी शेप में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ रहे, तो ध्यान दीजिएगा कि वह क्या होगा घनाभ होगा, क्यूबाइड होगा। और क्यूबाइड का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने क्या होगा ऊंचाई। तो गुना कर दीजिए आपस में, ठीक है ना, इसको गुना कर देना है। तो लंबाई कितना निकाले थे भीतरी लंबाई 40 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई देखिए 28 सेंटीमीटर, गुने ये ऊंचाई देखिए 25 सेंटीमीटर। सबको आपस में गुना कर देंगे, सबको गुना करने पर आएगा 2800 सेंटीमीटर। और जो घन का जो आयतन होता है हमेशा क्यूब में होता है, इसका यूनिट जो होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है ना। तो आप आंसर भी देख सकते हैं, हमारे पास बुक है, सॉरी 28,000 होगा, आपस में सबको गुना करेंगे कितना होगा 28,000 होगा। चलिए आप आंसर मैच कर लीजिएगा, यदि सही होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। चलिए तो इसको मिटा देते हैं आप लोग। चलिए इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि आज 3 क्वेश्चन करना है, 36 कंप्लीट हो चुका है, अब 37 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ते हैं। अब कह रहा है एक ढक्कनदार संदूक है, एक ढक्कनदार संदूक है, गर्मी भी बहुत है स्टूडेंट्स। एक ढक्कनदार संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। अब जो संदूक बना है जिस लकड़ी से, उस लकड़ी का मोटाई जो है ना 2.5 सेंटीमीटर है। यदि बाहर से उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ 1 मीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, तो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन, फिर से वही क्वेश्चन है बॉस, फिर से वही है। अब इसमें संदूक का आयतन नहीं निकालना है कि संदूक में कितना लकड़ी लगा है ना उसका आयतन। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को माइनस कर देंगे तो केवल लकड़ी कितना लगा है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसमें बनाते हैं, एक बार बाहरी आयतन निकालते हैं और एक बार भीतरी आयतन निकालते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 को हल करते हैं, लिखेंगे संदूक की बाहरी लंबाई
बराबर हो जाएगा 1 मीटर दिया हुआ है, और 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना। अब देखिए इसकी बाहरी ही, सब कुछ बाहरी है, बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, तो बाहरी चौड़ाई जो है वह कितना है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका है 50 सेंटीमीटर है। क्लियर है कि संदूक की बाहरी लंबाई 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो इसका बाहरी आयतन निकाल लेते हैं, तो इसीलिए लिखेंगे संदूक की बाहरी आयतन, तो बाहरी आयतन बराबर, फिर से संदूक में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो निश्चित तौर पे ये घनाभ होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई और गुने में हो जाएगा ऊंचाई। अब इस तीनों को गुना कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 हो गया। पहले तो ये 6 पंचे 30 और 30 पर 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, और आयतन हमेशा क्यूब में होता है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर दिख रहा है। तो अब देखिए ये संदूक का बाहरी आयतन निकाल दिए, अब भीतरी आयतन निकाल करके इसमें से माइनस कर देंगे, कितना लकड़ी लगा है, लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो अब देखिए फिर से फार्मूला का इस्तेमाल होने वाला है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे संदूक की भीतरी, ये भीतरी लिखा हुआ है, भीतरी लंबाई बराबर, अभी सूत्र बताए थे, बताइए फटाफट क्या सूत्र बताए थे स्टूडेंट, कि भीतरी कहेगा तो माइनस करते हैं, बाहरी में प्लस करते हैं। तो भीतरी लंबाई बराबर क्या होता है कि बाहरी लंबाई, ये देखिए फार्मूला होता है बाहरी लंबाई घटे 2 गुने मोटाई, यानी लकड़ी का मोटाई। तो लकड़ी कितना मोटा हुआ है, चलिए 1 मिनट लिखना भी छोड़ दिए, वो भी लिख देते हैं। चूँकि संदूक जो है 1.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि संदूक 2.5 है, 1.5 नहीं सॉरी स्टूडेंट, 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, इसीलिए तो संदूक की भीतरी लंबाई बराबर फार्मूला होता है बाहरी लंबाई घटे 2 गुने मोटाई, और मोटाई कितना हमारा है 2.5 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100 घटे 2.5 दूनी कितना होता है 5, यानी बराबर हो जाएगा 95 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 95 सेंटीमीटर। फार्मूला याद है ना, भीतरी लंबाई बराबर फार्मूला होता है बाहरी लंबाई घटे 2 गुने मोटाई। अगर इसमें बाहरी करना पड़ता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, प्लस जहाँ माइनस हम पहले फार्मूला में बताए थे। इतना हो गया, अब क्लियर है। अब लिखेंगे संदूक की भीतरी लंबाई हो गया, अब लिखेंगे भीतरी चौड़ाई, तो भीतरी चौड़ाई बराबर वही होगा बाहरी चौड़ाई कितना यहाँ पे 60 है, 60 घटे 2 गुने लकड़ी का मोटाई, ठीक है ना। तो बराबर हो जाएगा 60 घटे 5, यानी कि 60 में से 5 गया कितना होगा 55 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए ऊंचाई निकाल लीजिए, अब लिखेंगे भीतरी ऊंचाई बराबर फार्मूला होगा बाहरी ऊंचाई यानी कि 50 माइनस 2 गुने लकड़ी का मोटाई, तो इससे हो जाएगा 50 घटे 5 यानी कि 55 सॉरी 50 में से 5 गया ना 45 सॉरी स्टूडेंट्स 45 सेंटीमीटर। सब में से 5 कम हो गया क्योंकि 2 गुने मोटाई होता है तो 2.5 दूनी 5, तो सब में से 5 माइनस कर दीजिए, यहाँ हो गया 95, यहाँ हो गया 55 और ये हो गया 45। अब भीतरी आयतन निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसीलिए संदूक की भीतरी आयतन, तो भीतरी आयतन बराबर फिर से वही होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा
95 सेंटीमीटर गुने 55 सेंटीमीटर गुने 45 सेंटीमीटर, इस सबको आपस में गुना कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सबको गुना करके आपस में आ जाएगा 23 51 25, 23 51 25 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, बाहरी आयतन कितना था, बाहरी आयतन हमारा ये है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख सेंटीमीटर क्यूब, और भीतरी आयतन कितना है 23,51,025 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,35,125 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये बाहरी आयतन है, ये भीतरी आयतन है। अगर बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को अगर माइनस कर दे तो लकड़ी की आयतन निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, अतः लकड़ी का आयतन बराबर होगा बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। तो बाहरी आयतन हमारा कितना है, दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो बाहरी आयतन ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 कितना जीरो है 3 पे 4 और 1 5 जीरो है, 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब माइनस ये वाला हो जाएगा 23 51 25 सेंटीमीटर क्यूब। आपस में माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस करके आ जाता है हमारा 64,875 सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली में सबका गुना करके हम लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को परेशानी नहीं होगा। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो कंप्लीट होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से घर पे नोटबुक में इसको फेयर कर लीजिएगा ताकि कोई परेशानी नहीं। बहुत ही आराम से सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बन चुका है, ठीक है ना। अब आज का आखिरी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा देना स्टूडेंट्स, चलिए मिटा देते हैं। मन लगा कर पढ़िए, कहीं अगर समझने में परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर आपको परेशानी हो रही है। मैथ्स को लेकर के सोच बदल दूंगा, कहीं भी किसी को हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। और सारे स्टूडेंट्स को बताइए मैथ्स स्टॉक चैनल के बारे में कि इस चैनल पर मैथ्स की पढ़ाई अच्छे तरीके से होती है। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स भी मैं उम्मीद करता हूं कि समझ जाते होंगे। चलिए बस आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे में मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। अब आखिरी क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 38 होगा। आप क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है तो ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है एक संदूक 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है। देखिए वही सब बात है, लकड़ी की मोटाई से जरूर देगा। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो तीनों क्वेश्चन लगभग जो है एक ही घी से पीटे जैसा है, ठीक है ना। तो इस बार लकड़ी का मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है और इसकी भीतरी माप दिया हुआ। अब तक के क्वेश्चन में बाहरी दिया हुआ रहता था, भीतरी निकालना पड़ता था, लेकिन अब भीतरी दिया हुआ है, बाहरी निकालना, कोई दिक्कत नहीं फार्मूले से। तो भीतरी माप दिया हुआ 20 डेसीमीटर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट चेंज किया है, डेसीमीटर है, ठीक है ना। तो डेसीमीटर है और संदूक का जो आयतन पूछ रहा है कि संदूक में कितना लकड़ी लगा, उसका आयतन आपको बताना है सेंटीमीटर में। तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत आसान है, इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। चलिए तो बनाते हैं। पहले लिखेंगे संदूक की भीतरी माप, तो लिखेंगे संदूक की भीतरी लंबाई, ठीक है ना। भीतरी लंबाई बराबर जो है दिया हुआ है, भीतरी लंबाई 20 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। तो इसको 10 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बराबर हो जाएगा 20 × 10
यानी 20 दाही के कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्लियर है। देसी मीटर को हम लोगों ने क्या किया, सेंटीमीटर में बदल दिया, 10 से गुना कर दिया। अब संदूक की भीतरी लंबाई था, अब देखिए भीतरी चौड़ाई कितना है स्टूडेंट्स, तो भीतरी चौड़ाई हमारा है 15 डेसीमीटर। 15 डेसीमीटर को शॉर्ट में डेमी भी बोलते हैं, डेसीमीटर। इसको भी 15 गुने 10 कर देंगे बराबर 15 दाही के 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 दाही के 150 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब भीतरी ऊंचाई, तो भीतरी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 डेसीमीटर। 9 डेसीमीटर तो बराबर हो जाएगा 9 गुने 10 यानी 9 दाही के 90 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग इसका जो आयतन निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते हैं, आयतन। तो लिखेंगे इसीलिए संदूक की भीतरी आयतन, फार्मूला वही रहेगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, सबको गुना कर दीजिए। आप कहिएगा एक चीज़ ख्याल आएगा, मैंने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन पढ़ने वक्त कि सेंटीमीटर में ही क्यों बदले, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है आंसर वह सेंटीमीटर में पूछ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसीलिए हमने डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो अब हो जाएगा संदूक की भीतरी आयतन बराबर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर गुने 150 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर। सबको आपस में गुना कर देते हैं। तो सबको गुना करने के बाद आ जाता है आपका भीतरी का 27 पे 50, 27 पे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। आप कर लीजिएगा, देखिएगा कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है, हमने सबका गुना कर चुका है ताकि यहाँ पे समय नहीं लगे। ठीक है ना, छोटे से चिरकुट में लिखे हुए हैं। अब देखिए तो संदूक की भीतरी आयतन हो गया। अब देखिए संदूक की लकड़ी जो बना है कितना मोटी लकड़ी है, तो लिखेंगे चूँकि संदूक एक है ना, कितना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देख लेते हैं। चूँकि संदूक 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। क्लियर है। तो चूँकि संदूक 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, तो अब देखिए बाहरी आयतन, भीतरी आयतन है ना, बाहरी आयतन निकालना होगा। तो बाहरी आयतन के लिए बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होना चाहिए। तो फिर से वही फार्मूले की मदद से निकाल देंगे। तो लिखेंगे संदूक की बाहरी लंबाई, क्या फार्मूला बताए थे कि बाहरी लंबाई पूछेगा तो भीतरी लंबाई प्लस 2 गुने लकड़ी का मोटाई, यही फार्मूला था बाहरी के लिए। तो बाहरी लंबाई बराबर हो जाएगा, भीतरी लंबाई कितना है 200 प्लस 2 गुने लकड़ी का मोटाई। बाहरी कहेगा तो प्लस और आंतरिक यानी भीतरी कहेगा तो माइनस। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 2 सब में रहेगा। यहाँ पे लकड़ी का मोटाई, तो लकड़ी का मोटाई कितना है 1, तो यानी कि हो जाएगा 200 प्लस 2 बराबर 202 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बाहरी चौड़ाई निकाल देते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, भीतरी चौड़ाई, ये देखिए भीतरी चौड़ाई 150 है, 150 प्लस 2 गुने 1 यानी कि 2 सब में जोड़ दीजिए, तो बराबर हो जाएगा 150 प्लस 2 यानी कि 152 सेंटीमीटर। अब बाहरी ऊंचाई देख लेंगे स्टूडेंट्स। तो बाहरी ऊंचाई कितना होगा, फिर से वही हो जाएगा, भीतरी ऊंचाई 90 प्लस 2 गुने 1, तो 90 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 90 2 92 सेंटीमीटर। अब तो हमें संदूक की बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पता है। अब तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमारा बाहरी आयतन निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए संदूक की
बाहरी आयतन। बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, क्या होता है फार्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों का आपस में गुना कर दीजिए। तो 202 सेंटीमीटर गुने 152 सेंटीमीटर, ये 5 है स्टूडेंट्स, गुने 92 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तीनों को आपस में गुना कर देंगे, ये हो जाता है 28 24 768, 28 24 768 सेंटीमीटर क्यूब। दिख रहा है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए बाहरी आयतन निकल गया, भीतरी आयतन निकल जाएगा, निकल गया चुका है। तो बाहरी आयतन में से नहीं भीतरी आयतन, यानी ये वाला इसमें से अगर माइनस कर दे तो लकड़ी का आयतन पता चल जाएगा। तो लिखेंगे अतः लास्ट में लकड़ी का आयतन बराबर होगा स्टूडेंट बाहरी बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। तो बाहरी आयतन कितना निकाले हैं, देखिए ध्यान से, बाहरी आयतन हमने निकाला है ये 28 24 768 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस हो जाएगा ये 27 पे कितना जीरो है, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है गुना भाग आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाता है 12 47 68, 12 47 68 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर आप देख लीजिए तीनों का, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सबका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और तीनों क्वेश्चन को नोटबुक में आराम से नोट कर लीजिए। जब भी आपको परेशानी हो तो देख लीजिएगा। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। तो चलिए, यदि आप नए नए हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, दूसरे को भी बताइए। और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपकी तैयारी फुल तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।